प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, फिट हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। हर एक बात में आपके कल्याण के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आज का वचन है मित्रों, रोमियो की किताब है 8 अध्याय का 28 मित्रों, आज रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 28 वचन है। मैं इस वचन की द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करते हैं। मित्रों, अगर आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हो और परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हो, तो परमेश्वर आपके कल्याण में आपकी सहायता करेंगे। मित्रों, एक दिन एलीशा, जो परमेश्वर का दास था, सुनेम नगर से जा रहा था। मित्रों, वहाँ एक धनवान महिला रहती थी। उसने एलीशा को भोजन के लिए विवश कर दिया और कहा कि एलीशा उसके यहाँ भोजन करे। इस घटना के बाद जब एलीशा उस मार्ग से गुजरते थे, वह भोजन करने के लिए रुक जाते थे। मित्रों, एक दिन महिला ने अपने पति से कहा, देखो, मैं जानती हूँ कि यह व्यक्ति जो हमारे पास रोज आया करते हैं, वह परमेश्वर के पवित्र जन हैं। क्यों न हम उनके लिए अपने मकान की छत पर एक छोटी सी बरसाती का एक कमरा बना दें। हम वहाँ उनके लिए एक पलंग और एक मेज, एक कुर्सी और एक दिया रख देंगे। जब वह हमारे पास आएंगे, वह उसमें रहेंगे। मित्रों, एक दिन एलीशा वहाँ आए। वह बरसाती में गए, जो बरसाती में एक कमरा था, वहाँ गए और वहाँ लेट गए। एलीशा ने अपने सेवक गेहजी से कहा, महिला को बुला। सेवक ने सुनेमवासी महिला को बुलाया। वह आई और एलीशा के सम्मुख खड़ी हो गई। मित्रों, एलीशा ने अपने सेवक से कहा, इससे कह दो, इनसे कह कर देखो, तुमने हमारी सुविधा के लिए इतनी चिंता की, हमारे रहने के लिए व्यवस्था की, अब तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए? कहा कि तुम्हारे लिए क्या हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए महाराज अथवा सेनापति से सिफारिश की जाए? सुनेमवासी महिला बोली, मैं अपने निजी लोगों के मध्य रहते हुए भी संतुष्ट हूँ। एलीशा ने फिर अपने सेवक से पूछा, इस महिला के लिए क्या करना चाहिए? तब गेहजी ने बताया कि इसके पास में कोई बेटा नहीं है, इसके पास में कोई संतान नहीं है और इसका पति भी बूढ़ा हो गया है। मित्रों, तब एलीशा ने कहा, महिला को बुला। गेहजी ने फिर उस महिला को बुलाया। वह आई और द्वार पर खड़ी हो गई। एलीशा ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में एक पुत्र खेलेगा। पर महिला ने कहा, नहीं,
नहीं नहीं मेरे स्वामी, वो मेरे परमेश्वर के जन, कृपया अपनी सेविका से झूठ मत बोलिए। मित्रों, जैसे एलिशा ने कहा था वैसा ही हुआ। सुनेमवासी महिला गर्भवती हुई। अगले वर्ष नियत समय पर उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मित्रों, सुनेमवासी महिला का पुत्र बड़ा हो गया। एक दिन वो अपने पिता के पास गया, जो फसल काटने वालों के साथ में थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरा सिर, आह मेरा सिर। पिता ने कहा, इसे इसकी माँ के पास में ले जाओ। सेवक ने बालक को उठाया और उसकी माँ के पास में ले गया। बालक दोपहर तक अपनी माँ की गोद में बैठा रहा। इसके पश्चात वह मर गया। बालक की माँ एलिशा की माँ, मित्रों, बालक की माँ एलिशा की बरसाती में गई। उसने उनके पलंग पर बालक को लिटा दिया। इसके बाद भी वह कमरे से बाहर निकली और द्वार बंद करके उसने अपने पति को बुलाया और उससे कहा, एक सेवक और एक गधे को मेरे पास भेजिए, जिससे मैं शीघ्र ही परमेश्वर के जन के पास चली जाऊं और तुरंत लौट सकूं। उसके पति ने कहा, तुम आज ही उनके पास में क्यों जाना चाहती हो? आज ना नवचंद्र का पर्व है और ना विश्राम दिवस। परंतु उसने कहा, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, कहा कल्याण होगा। वह गधे पर बैठी और उसने अपने सेवक को आदेश दिया कि हाँक तेज चल। जब तक मैं तुझे धीरे हाँकने को ना कहूँ तब तक तू धीरे मत हाँकना। वह चली गई और कर्मेल पर्वत पर परमेश्वर के जन एलिशा के पास पहुँची। मित्रों, वह जब एलिशा ने देखा सुनेमवासी महिला आ रही है, उसने अपने सेवक से कहा, भेंट करने के लिए दौड़ जाओ और उससे सकुशल पूछ। मित्रों, जब वह परमेश्वर के जन एलिशा के पास पहुंची, उसके पकड़ कर रोने लगी। और तब उसने कहा, सुनेमवासी महिला, उसने कहा, सुनेमवासी महिला, तुझसे मेरा क्या काम है, क्यों रोती हो? उसने कहा कि जो बालक आपने दिया था वह बालक सो गया है, मुझे धोखा मत दीजिए। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब उसके पास में वह पहुँचे और बालक के मुंह पर सोटी रख दी। बालक की माँ ने कहा, जीवन प्रभु की सौगंध, आपके प्राण की सौगंध, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप मेरे साथ चलिए। मित्रों, एलिशा उसके साथ गए और उसको प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद वो बालक जीवित हो गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग सहायता परमेश्वर से चाहते हो तो आप लोग खुद के प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आता हूँ। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग निसंतान हैं। अगर आज संतान चाहते हैं तो परमेश्वर पिता जैसे सुनेमवासी महिला ने किया है, अगर उसी प्रकार परमेश्वर के जन का आदर करते हैं तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से जिन महिलाओं के पास में बच्चे नहीं हैं, उन पर मैं प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। आज का दिन शुभ दिन है परमेश्वर पिता। मैं हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को प्रभु आपकी आशीष देता हूँ। आपका अनुग्रह हो उन पर, उनको संतान की आशीष मिल जाए, बानपन का कलंक दूर हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग कुष्ठ रोगी हैं। परमेश्वर पिता, जितने कुष्ठ रोगी हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से उनका कुष्ठ रोग चला जाए और लोग चंगे हो जाए।
मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, हाँ और आमीन में उत्तर देंगे। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज शैतान से ग्रसित हैं, शैतान से छुटकारे की सामर्थ्य उतरे, और जितने लोग शैतान से ग्रसित हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं और शैतान से छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा जो कर्जदार है, कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। प्रार्थना अगर हमारी जुड़ी हुई हैं, प्रार्थना में सुन रहे हैं, उनके कर्ज का बोझ को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज जो सरकारी नौकरी की लालसा में आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह आपसे सहायता चाहते हैं परमेश्वर पिता। जो लोग अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और आज सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनको मैं ब्लेस करता हूँ, सरकारी नौकरी की आशीष देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग गंभीर बीमारी से परेशान हैं, गंभीर स्थिति में हैं, उनकी गंभीर बीमारी से के रोग से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से उनको मैं ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर पिता आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो। परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन पेट से संबंधित किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करें। परमेश्वर पिता आपने कहा था पाप सबने किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन पर प्रभु जी हमारी आशीष जिनके घर में नहीं रुकती है। प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अगर वो लोग क्षमा याचना करते हैं, पापों का पश्चाताप करते हैं, तो हमारी आशीष उनके घर में रुके, उनके परिवार में रुके, उनके बच्चों पर रुके, उनके बखारी पर रुके, उनके हर एक काम में उनको मदद मिले। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन।